सो हाय इन दिस वीडियो लेक्चर्स हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी के बारे में। तो टेक्सोनॉमी बेसिकली क्या होती है कि टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन प्लेसमेंट ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिज्म इनटू प्रीवियसली डिस्क्राइब्ड ग्रुप। किसी नए ऑर्गेनिज्म को सर्च करना, उसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको हम प्लेस करते हैं कि जो पहले से उसके कैरेक्टर सिमिलर है उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, उसको हम उस ग्रुप के साथ रखते हैं। वो तो आपकी टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी एक वर्ड आता है टेक्सोन। टेक्सोन का मतलब होता है कि इट इज ए लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशंस वेयर द ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड एट द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। मतलब जो एक लेवल होता है क्लासिफिकेशन का, जैसे फॉर एग्जांपल कोडेटा। कोडेटा इज ए टैक्सोन्स प्लेस्ड एट द फाइलम रैंक एंड मैमिलिया इज ए टैक्सोन्स प्लेस्ड एट द रैंक ऑफ द क्लास। सो टैक्सोन में जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखो, हम उसको प्लेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं टैक्सोन। और टैक्सोन क्या होता है? इट इज ए यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन। ओके, फिर दो टाइप की टैक्सोनॉमी होती है, एक मॉडर्न, एक कन्वेंशन टैक्सोनॉमी। तो कन्वेंशन टैक्सोनॉमी में हम जो उसकी मोर्फोलॉजी होती है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके हिसाब से किसी ऑर्गेनिज्म को हम किसी ग्रुप में प्लेस्ड करते हैं। पहले उसका करेक्टराइजेशन करना, फिर आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, फिर नॉमिनेचर करना। दूसरी होती है आपकी मॉडर्न टेक्सोनॉमी। नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो उसमें क्या है कि आप पहले तो मॉर्फोलॉजी तो देखोगे उस ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स की, फिर उसको टेक्सोनॉमी यानी कि उसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स को भी देखोगे, फिर सेल ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखोगे, फिर डेवलपमेंट को भी, फिर इकोलॉजिकल बैलेंस को भी। अलावा जेनेटिक बेसिस के ऊपर भी उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करोगे, डिस्टिंग्यूश करोगे। ना कि आप बस ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देखे और आपने सोच लिया कि ये ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट इसमें है। कोई प्लांट ए है, कोई प्लांट बी है, दिखने में तो सिमिलर है बट लेकिन जेनेटिक मटेरियल या जीन लेवल पे वो अलग है। तो इसलिए मॉडर्न टेक्सोनॉमी थोड़ी एक्यूरेट होती है इन कंपैरेटिव द कन्वेंशन टेक्सोनॉमी। तो ये all is all about the taxonomy. Next we will discuss about the systematic. There is two things, taxonomy plus evolutionary relationship. Taxonomy में हम क्या करते हैं? Study of the diversity of the organisms. Evolutionary relationship, phylogenetic relationship. Taxonomy में हमें नहीं बताना कि किसी ऑर्गेनिज्म का किससे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कैसे उसका एंसेस्टर सेम है, कॉमन है या फिर डिफरेंट उससे ऑर्गेनिजम्स है, कैसे एक दूसरे से को रिलेटेड है ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसके इवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है। टैक्सोनॉमी में हम ये सब नहीं पढ़ते, बट जब सिस्टमैटिक्स की बात आती है तो हम उसमें डाइवर्सिटी भी स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म की, और उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी करते हैं कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे इवॉल्व हुआ है। सिस्टमैटिकली इज द टाइटल ऑफ द कार्नेगी लीनियस बुक। तो कार्नेगी लीनियस की एक बुक थी जिसके बुक का नाम ही सिस्टमा मैट्यूरी था, ठीक है। और सिस्टमैटिक्स में वही हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशंस, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशंस। और सिस्टमैटिक्स ब्रॉडर होती है ब्रांच देन द टैक्सोनॉमी। बस एक ही डिफरेंस होता है कि टैक्सोनॉमी में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नहीं पढ़ते किसी ऑर्गेनिज्म की, but systematics we will study about also evolutionary relationship. Now let's move on the taxonomy hierarchy. Talks about the taxonomy hierarchy. Hierarchy का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी चीज का जब कोई हम अरेंजमेंट करते हैं उसको हम हायरार्की करते हैं, लोवेस्ट टू हायर, हायर टू लोवेस्ट जाते हैं, उस चीज को हम हायरार्की बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है जिसको हम सीक्वेंस वाइज अरेंज करते हैं, कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर हम उनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करते हैं। दैट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एज यू कैन सी आई रोट द डेफिनेशन ऑफ द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. Taxonomic hierarchy is the arrangement of the categories in classification in definite sequence from higher to lower level. तो now let's talk about the species. So जो कि basic है, सबसे lowest classification में आता है। और species का हमें पता है कि किसे कहते हैं, जो इंटरब्रीड करती हो नेचुरली, उसको हम कहते हैं स्पीसीज, और प्रोड्यूस करती हो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पीसीज आता है, स्पीसीज के बाद जीनस आता है। जीनस में क्या होता है कि बहुत सारे स्पीसीज मिलके एक जीनस बनाती है। जीनस मतलब कुछ कैरेक्टर सेम्स होते हैं, कॉमन होते हैं। तो जैसे कि अगर प्लांट का अगर स्पीसीज में प्लांट का एग्जांपल है तो ट्यूबरसोम, मेलोंजिना, नाइजेरियम, ये तीनों स्पीसीज आती है। और अगर इसमें बात की जाए आपकी
एनिमल में तो लियो और पार्डियो टिग्रिस ये आते हैं आपके एनिमल्स में। फिर आता है जीनस, बहुत सारे स्पीसीज की कुछ कॉमन फीचर्स सिमिलर होते हैं। जीनस में आता है पैंथीरा पेलिस, पेलिस यानी कैट, और इसमें आता है पेटूनिया, दतूरा, सोलेनम। फिर बहुत सारे जीनस के मिलके एक फैमिली बनाते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। तो आपकी फैमिली में अगर प्लांट की बात करते हैं, कॉनोवेलेंसी और सोलेंसी दोनों ही फैमिली होती है, और इसमें होते हैं कैनिडी एंड फेलिडी, डॉग और कैट की फैमिली इंक्लूड होती है। फिर बहुत सारी फैमिली एक दूसरे से रिलेटेड होकर बनाती है। ऑर्डर, ऑर्डर में आपका आता है रोजेल्स, अगर एनिमल की बात करें तो प्राइमेटा, कार्निवोरा। फिर उसके बाद क्लास, क्लास में फिर हमारे प्लांट्स में डाइकोट और मोनोकोट्स में आ जाएंगे, और क्लास इसमें एनिमल में एव्स, रेप्टाइल और मैमलियन। फिर उसके बाद अलग डिवीजन होता है फाइलम, फाइलम में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं, और कोरिफोरा और कोर्डेटा एनिमल में। तो सबसे हाईएस्ट क्लासिफिकेशन होती है किंगडम की, जिसमें प्लांट आते हैं, प्लांटी किंगडम में आ गए, और एनिमलिया में एनिमल्स आ गए। तो ये होती है हमारी 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज। एक दूसरी चीज मेंशन की गई है एनसीईआरटी में, मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक। तो मोनोटिपिक में क्या होता है, जो सिंगल स्पीसीज होती है, कोई दूसरी स्पीसीज नहीं है। बट पॉलीटिपिक में अगर मोर देन वन स्पीसीज है तो उसको हम पॉलीटिपिक कहते हैं। जैसे बेस्ट एग्जांपल सोलेनम, जिसमें आती है आपकी 3 स्पीसीज, ट्यूबरसम, मेलनजोना, नाइजेरियम, और होमोसेपियन मोनोटिपिक है जो कि सिंगल स्पीसीज है। तो ये आपके होगी टैक्सोनॉमिक हायरार्की। So next topic is the taxonomy case. So taxonomies are tools or resources used by the scientists to identify, classify and study the organism. They help in the correct identifications and naming of the species in the field of the taxonomy. तो बेसिकली टैक्सोनॉमी एड्स है, वो एक टूल्स है, रिसोर्सेज है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं या क्लासीफाई कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं ऑर्गेनिज्म की। तो उसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। पहले आपका हर्बेरियम होता है, तो हर्बेरियम में क्या करते हैं, तो हम कलेक्शन करते हैं ड्राइड, प्रेस्ड, प्रिजर्व प्लांट स्पीसीज में, और माउंटेड ऑन द सीट विद द इंफॉर्मेशन। तो एक सीड्स होती है, वहाँ पे हम किसी भी प्लांट के जो भी सीड्स है या कुछ भी होता है स्पीसीज में, उसको हम इस सीड के ऊपर लगाते हैं, और ये प्रिजर्व करते हैं सिर्फ प्लांट स्पीसीज की। हर्बेरियम में हम सिर्फ प्लांट स्पीसीज में को ही प्रिजर्व करते हैं, हम एनिमल्स को नहीं करते हर्बेरियम में। हम म्यूजियम में हम दोनों चीज करते हैं, प्लांट भी और एनिमल को भी प्रिजर्व करते हैं। तो ये इज ए टाइप ऑफ द हर्बेरियम। एक शीट्स के ऊपर लगा देना उस चीज को, उसको हर्बेरियम में रखते हैं। फिर आता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, हम प्रिजर्व नहीं करते, हम कंजर्व करते हैं। बॉटनिकल गार्डन जैसे कि बॉटनी से पता चलता है कि हम प्लांट से रिलेटेड जो भी है, जो भी चीज़ एक्सटिंक्ट ना हो या फिर ऐसा एनवायरनमेंट दे कि वो स्पीसीज बची रहे, तो वो बॉटनिकल गार्डन होते हैं। तो उसमें की इंग्लैंड जो मेनली थीम है, की इंग्लैंड है जो कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन है जो कि हावड़ा में है यानी कि वेस्ट बंगाल में, एक और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और इंडिया में। म्यूजियम में हम दोनों चीज़ प्रिजर्व करते हैं, हम एनिमल को भी और प्लांट को भी। और जूलॉजिकल पार्क्स में हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश करते हैं एनिमल्स की जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, अनडेंजर्ड स्पीसीज है, उन सभी को हम जूलॉजिकल पार्क में हम कंजर्व करके रखते हैं। तो ये थे टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमी की के बारे में, तो टैक्सोनॉमी की है जो एक टूल है जो कि हम यूज करते हैं किस लिए, टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कि उसके जो कैरेक्टर्स होंगे दो स्पीसीज के बीच में तो वो बिल्कुल अपोजिट होंगे। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड द कपलेट्स। जैसे कि कोई एक कैरेक्टर, मान लो प्लांट ए है, प्लांट बी है, तो इन दोनों के जो कैरेक्टर होंगे वो कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होंगे। आई मीन इसकी टोल हाइट होगी, इसकी रिसेसिव होगा ये, तो इन दोनों के जो कैरेक्टर होंगे बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट होंगे वो। तो इन कैरेक्टर को कहते हैं हम कपलेट्स। ईच स्टेप गिव राइज टू अपोजिट चॉइसेस, आपको अपोजिट चॉइस देंगे। दूसरे कैरेक्टर में जाएंगे, इस प्लांट का सपोज दैट सीड कलर येलो है, इसका ग्रीन है, तो दोनों कैरेक्टर क्या देंगे, अपोजिट दे रहे हैं, तो हम आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं।
By choosing the correct options, the organism can be identified. जो हमें चाहिए हम उसको चूज करते जाएंगे, हमें टोल चाहिए, हमें येलो चाहिए, तो हमें ना रिसेसिव चाहिए ना ग्रीन चाहिए, तो हम उसको नेगलेक्ट करते जाएंगे और आइडेंटिफिकेशंस बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट होगी। की आर द जनरली एनालिटिक इन नेचर्स, एनालिटिक नेचर्स होते हैं कि हम देख के उनको समझ के कर सकते हैं कि हाँ हमें ये कैरेक्टर चाहिए इस प्लांट में या फिर ये कैरेक्टर्स चाहिए हमें इस एनिमल्स में, तो हम उनको नेग्लिजिबल करते रहते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो टैक्सोनॉमी की बेसिकली यही चीज़ होती है जिसमें कपलेट होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं।